नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके मन की समस्याओं की। मन में अलग अलग तरह की समस्याओं के पैदा होने का कारण क्या है और मन की इन विचित्र समस्याओं के निवारण का रास्ता क्या है। यानी मन की समस्याओं का कारण और इसके निवारण को आज समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएं और 1 लोटा जल उनको अर्पित करें और ये जल अपने घर से भर करके ले जाएं। अगर हर सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और ये जल घर से भर के ले जाएंगे तो आपके घर में स्वास्थ्य की समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी और घर के तमाम लोगों को स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं और कौन सी राशियां होती हैं जो आपके मन से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह मानते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता ही है। आपके मन में होने वाली उथल पुथल का सवाल हो या आपके मन के मजबूती का सवाल हो, इसके पीछे जो भी ग्रह होता है उसको चंद्रमा कहते हैं। इसके अलावा बुध चूंकि बुद्धि का मालिक है तो ये भी बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है, मन पर असर डालता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि यानी जल की तीनों राशियों का संबंध भी मन से होता है। यानी इन राशियों को भी देखना पड़ेगा आपके मन को समझने के लिए, आपके मन को जानने के लिए। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव, चौथा खाना जिसको हृदय का खाना भी कहते हैं और पंचम भाव जिसको आपकी सोच का खाना कहते हैं, ये दोनों खाने, ये दोनों भाव भी आपके मन से संबंध रखते हैं। कभी कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। जैसे मान लिया किसी का जन्म पूर्णिमा को हो रहा है, किसी का जन्म अमावस्या पर हो रहा है, तो उसकी कुंडली में जो मन वाला पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको समझने की आवश्यकता भी पड़ती है। मन की अलग अलग समस्याएं हैं कौन सी और उनका निवारण क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि खूब व्यस्तता रहने वाली है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन आसानी से प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। वृष राशि नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की मुश्किलें आपकी हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, हालांकि नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा करने से नुकसान होगा, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि कब मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए या बुध कमजोर हो जाए तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में पहुंच जाए यानी चंद्रमा वृषभ का हो, तब भी मन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत कॉन्फिडेंट होता है और कभी बहुत परेशान होता है। कुंडली का जो केंद्र स्थान है ये आपके ब्रेन के नर्व को इंडिकेट करता है और केंद्र स्थान अगर खाली हो तो ब्रेन में, मन में दिक्कत होती है। इसीलिए केंद्र स्थानों के खाली रहने से मन में समस्या हो सकती है। जिन लोगों के खाने पीने की आदतें खराब होती हैं, बहुत नशा खाते हैं, करते हैं, बहुत मांसाहार का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति में भी दिक्कत आती है। जिन लोगों की नींद गड़बड़ होती है, नींद गहरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, ऐसे लोगों के मन में समस्या पैदा होती है। अगर हाथ की हथेली में रेखाओं का जाल हो
तब भी मन की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है और व्यक्ति का मन हमेशा कमजोर बना रहता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति भी दिख रही है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 43%। सिंह राशि, कला, संगीत, मीडिया के क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 73%। मन की स्थिति कब अच्छी रहती है, कब मन मजबूत रहता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मनोज कुमार ने हमें मेल लिखा है, बेंगलुरु से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1981। जन्म का समय है रात में 11:30। जन्म का स्थान है भागलपुर, बिहार। लिख रहे हैं कि टेक्निकल फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी छोड़कर व्यवसाय करना चाहते हैं। 2-3 मित्रों के साथ मिलकर क्या व्यवसाय करने का ये सही समय है, और अगर नौकरी करें तो नौकरी में विदेश जाने की संभावनाएं क्या हैं। आपकी वर्तमान दशाओं के हिसाब से और आपकी कुंडली की शनि की स्थिति के आधार पर यह कहा जाएगा आपको कि अभी आप नौकरी ही करें, और नौकरी का बड़ा सुंदर समय आपका आ रहा है अगस्त के महीने के बाद से। और अगस्त के महीने के बाद नौकरी में परिवर्तन भी होगा और निश्चित रूप से आपके विदेश जाने की संभावना भी इसी वर्ष बनेगी, जहां पर लंबे समय तक आप रह पाएंगे। तो नौकरी के लिए बड़ा ही अच्छा समय आ रहा है और नौकरी में ही बने रहें। व्यवसाय के बारे में 2022 के बाद विचार कर सकते हैं। अभी नौकरी में ही रहें। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। मन स्थिर बना रहे, करियर में सफलता मिलती रहे, इसके लिए एक मूंगा पहन लें। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती, कॉपर की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये जानते हैं कि मन कब मजबूत रहता है, मन की स्थिति कब बेहतर रहती है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मन हमेशा बेहतर रहता है। कुंडली में अगर बुध मजबूत हो तो भी मन इधर उधर भले ही हिले, लेकिन अल्टीमेटली मजबूत हो जाता है। कुंडली में केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तब भी मन कितना भी हैरान परेशान हो, अंततः रास्ते पे आ जाता है और मन मजबूत बना रहता है। कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो जाए, विशेष मजबूत हो जाए, तो ऐसी दशा में भी मन मजबूत हो जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं गहरा, या जो लोग सही मंत्र का जप करते हैं, उचित मंत्र का जप करते हैं, ऐसे लोग भी अपने मन पर काबू कर पाते हैं और उनका मन मजबूत बना रहता है। खान पान जिनका सही हो, जिनकी जीवनचर्या सही हो, ऐसे लोगों का मन भी मजबूत बना रहता है। मन को मजबूत करने के और मन की समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों में मुश्किल आ सकती है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में तनाव की नौबत दिखाई दे रही है। काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%।
धनु राशि, नई जिम्मेदारियों के और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की होगी। प्रेम के मामले और सहयोग के मामले बेहतर होंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 94%। अब मान लिया आप मन की समस्या से परेशान हैं, तो मन को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए रोज सुबह 8 बजे के पहले। गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, इससे भी लाभ होगा। अपने आहार को, जो आप खा रहे हैं, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, इसको सादा रखें और सात्विक रखें। जिनको भी मन की समस्या है, जिनको भी मानसिक समस्या है, एकादशी का उपवास जरूर रखेंगे। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना धारण करने से भी लाभ होगा, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा। सोने के पहले 5 मिनट 2 मिनट ध्यान जरूर करें या प्रार्थना जरूर करें, नहीं तो गायत्री मंत्र ही जप लें और उसको करने के बाद तब सोइए। ऐसा करने से मेंटल रिपेयरिंग होती रहेगी आपकी और आपके मन की समस्या दूर होती जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। काफी तनाव भी दिख रहा है, काफी दबाव भी दिख रहा है, लेकिन अगर यात्रा पर जाने का कोई अवसर मिले तो ये अवसर आपके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की मन की समस्याओं की और ये समझा कि मन कब मजबूत होता है, कब कमजोर होता है और मन को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको कोल्ड कफ की समस्या जल्दी जल्दी हो जाती हो, ठंडक जल्दी लगती हो, कोल्ड कफ की, खांसी की, सर्दी जुकाम की समस्या ज़्यादा परेशान करती हो, तो रस वाले फल ज़्यादा खाएं और रस वाले फल कम से कम दिन भर में एक तो खा ही लें। खासतौर से संतरा है, मौसमी है, अनानास है, नींबू पानी पिएं। रस वाले फल खाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और कोल्ड कफ की समस्या आपको कम से कम परेशान करेगी।